बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मैं एक चीज़ उसने बता दी है कि सारी जितनी भी ट्राइंगल्स हैं ना, ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, मीन वो राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है। नेक्स्ट उसने कुछ आपको लेंथ दे दी है और कुछ साइड्स और एंगल्स दे दिए हैं, जो रिमेनिंग है वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है। अब इसमें देखें फर्स्ट पार्ट में मेजरमेंट एंगल सी दिया गया है 60 डिग्री और सी की जो वैल्यू है वो दे दी गई है 3√3, मीन एक साइड दे दी गई है और दो एंगल है हमारे पास। हमने दो रिमेनिंग साइड फाइंड करनी है और साथ में हमने एक एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये है कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो ट्राइंगल की जो उन्होंने दी थी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो मैंने ड्रा कर ली। आप भी ड्रा कर लें ताकि इसको आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। ठीक है। अब ये बी पे 90 का एंगल उसने दिया था, हमने बना लेना है। ठीक है। फिर उसने मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री दिया था, आपने यहाँ पे बना लिया। ठीक है। अब सी के सामने वाली साइड को सी कह लें, बी के सामने वाली जो साइड है उसको यहाँ पे बी राइट कर लें कि ये बी है और ए के सामने वाली साइड को ए कह लें। ठीक है। अब हमने एक ये एंगल फाइंड करना है और हमने बी और ए वाली जो साइड है वो फाइंड करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें तो दो एंगल है हमारे पास। जब दो एंगल हों तो टोटल जो ट्राइंगल है होती है उसके जो एंगल्स होते हैं वो आपके पास जो है वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है। अब दो एंगल्स हैं, थर्ड आपने फाइंड करना है। 90 में से हम ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, 90 में से जो है वो ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे। हमने एंगल कौन सा जो है वो फाइंड करना है, हमने एंगल ए फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए इक्वल होगा 90 माइनस ये वाला एंगल जो गिवन है 60 डिग्री, ये भी गिवन है हमें, बी एंगल भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया। ठीक है। अब 90 में से आप 60 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपके पास आ गया 30 डिग्री। एंगल फाइंड हो गया। नाउ हमने साइड फाइंड करनी है। तो एंगल को देखते हुए अब हम देखेंगे कि कौन सी रेशो हम लगा के जो है वो साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए हमारे पास एक साइड है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब नेक्स्ट उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने 6.5 का जैसे किया था। अब देखिए एक साइड गिवन है। अब देखें कि कौन सी रेशो लें कि दूसरी साइड्स आप फाइंड कर लें, ये वाली और ये वाली दोनों साइड आपने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे देख लें आपके पास ये वाली जो साइड है, अगर हम कॉस थीटा ले लें ये गिवन वाली साइड में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर, कॉस थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है ये वाला एंगल नहीं यूज़ करेंगे, हम ये वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेस हमने ली है, बेस इस वाले एंगल के साथ ये वाली है, तो ये हमने फाइंड कर लिया हुआ 30 डिग्री। सो ये वाली आप बेस लेंगे और ये वाला हाइपोटेन्यूज है। अब आप इनकी वैल्यू लगा दें, कॉस 30 लगा लें इधर थीटा की प्लेस पे, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखें बेस की वैल्यू आपके पास है 3/√3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास है बी, आप यहाँ पे राइट कर लें। अब कॉस 30 डिग्री की आपने वैल्यू पुट करनी है, टेबल से आप वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3/2 होती है, इज इक्वल टू 3√3/b। ठीक है। आपको बी की वैल्यू चाहिए, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, आप इसको इधर ले आएँ, बी उधर जाएगा, डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज उधर जाएंगी तो इनके जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। मीन जो डिनोमिनेटर में है नोमिनेटर में चली जाएगी और जो नोमिनेटर पे वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी √3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। सो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 2 टाइम 6, साथ में आप जो है वो लगा लें जो यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर। ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बी साइड होगी है, ए साइड फाइंड करनी है, उसको अब हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे राइट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्टेटमेंट के जो हमारे पास डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये बी वाली वैल्यू है। ठीक है। सो यहाँ पे आप लगा लें बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। 6 इसका स्क्वायर लें, इक्वल लगाएं, बेस की वैल्यू आपके पास है 3√3। ठीक है। इसका स्क्वायर ले लें प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है वो आपने फाइंड करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा।
6 का स्क्वायर लें 36 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आप अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का सेपरेटली स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर राइट कर लें। अब ये 36 इज इक्वल टू 9 3 टाइम 27 प्लस ए स्क्वायर। 27 को मूव कर लें, इक्वल के इस साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल लगाएं ए स्क्वायर, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लें, आप यहाँ पे राइट करें ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें इक्वल 9, यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल हो गया, 9 का स्क्वायर रूट लें तो वैल्यू आती है 3। सो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 3, साथ में सेंटीमीटर लगा दें, यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको जो है वो 3 वैल्यूज़ दे दी गई हैं, बाकी रिमेनिंग आपने फाइंड करनी है। कोई ट्राई दी गई है, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, तो उसमें से आपको 2 एंगल्स दे दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में और एक साइड दे दी गई है, रिमेनिंग हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 एंगल हो तो थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 90 का एंगल उन्होंने दिया और 90 में से एक एंगल को माइनस कर दें तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल है वो आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने इस तरह से ये डायग्राम उन्होंने दी नहीं है, आपने ड्रा कर लेनी ताकि आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी इस क्वेश्चन की डायग्राम इसी वे में इसी तरह से पॉइंट दे के ड्रा कर लेनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज जो दी गई हों वो लगा लें। यहाँ पे 90 माइनस 60 किया तो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अब हमारे पास एक साइड गिवन है, साथ में हमारे पास एंगल भी है, तो दूसरी दोनों साइड्स हमने फाइंड करनी। तो हमने चेक करना था जो साइड हमारे पास गिवन है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आती है। ठीक है, tan में भी आ रही थी, cos में भी, तो हमने cos यूज़ कर लिया। cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है इस एंगल के अकॉर्डिंग और ये हाइपोटेन्यूज है। ये वैल्यू आपने यहाँ पे लगा दी और फिर ये बी की वैल्यू आपने यहाँ पे लगा दी। बी यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपने टेबल से पुट कर देनी है। ठीक है, जो 6.4 से पहले टेबल दिया गया है वहाँ से आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, उसको वैसे आपने याद कर लेना है। तो यहाँ से बी को मूव किया, इधर आ गया, ये वैल्यू उधर गई तो चेंज होगी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर की प्लेस पे चला गया, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गया, यहाँ से कट हो गया तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जस्ट एक साइड रह गई थी, जब 2 साइड आ जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 6 थी, बेस की ये वाली थी और परपेंडिकुलर की ये वाली वैल्यू थी। यहाँ से आपने इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर सेपरेट ले लिया तो 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर लिया वो कैंसिल हो गए 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 27 मूव किया 36 में से 27 माइनस किया 9 आ गया। आपने स्क्वायर रिमूव करना था, स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया, आप राइट भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लिया कैंसिल हो गया, सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है मेजरमेंट एंगल सी 45 डिग्री और ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जबकि बी हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में ही उसने बता दिया था कि वो 90 डिग्री है। अब 2 एंगल है हमारे पास, पहले हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे, थर्ड एंगल हमने ए ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए इक्वल होगा 90 माइनस ये जो एंगल गिवन है उसको माइनस कर दें, एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब तीनों एंगल हमारे पास आ गए, हमने साइड्स फाइंड करनी है, एक साइड गिवन है, रिमेनिंग 2 फाइंड करनी है। अब चेक करें कौन सी साइड है आपके पास, ये वाली जो साइड है वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये अगर बेस है, यहाँ पे अब 45 डिग्री आ गई है। इस एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो हम वैल्यूज़ लें तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो अब देखें कौन सी रेशो में परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो साइन थीटा में ही आ जाता है, अगर हम साइन लें तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, तो हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट कर लें, या आप ये भी राइट कर सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है, इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, अब साइन थीटा की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा लें जो कि 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री लगाएंगे इक्वल ए की वैल्यू आपके पास 8 है और बी की वैल्यू नहीं है तो हम उसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। साइन 45 डिग्री टेबल के अकॉर्डिंग 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, यहाँ पे 8 ओवर बी आ जाएगा। आपको बी की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आएँ, स्क्वायर रूट 2 को उधर ले जाएं, b1 के साथ मल्टीप्लाई होकर b आ जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह से साथ में सेंटीमीटर लगा दें। सो b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास साइड सेकंड भी आ गई है, थर्ड साइड चाहिए। जब 2 साइड गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो इक्वल होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो अभी हमने फाइंड की है, वो आपके पास आई है 8 स्क्वायर रूट 2, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें इक्वल बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है
वो सी स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन थी जो कि 8 है, उसका स्क्वायर राइट कर लेंगे। हम इस वैल्यू का स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर सेपरेट लेंगे 64 आ जाएगा। स्क्वायर रूट का 2 जो है उसके साथ स्क्वायर लेंगे ना तो वो आपके पास कट होके 2 आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर ऐसे ही, और 8 का स्क्वायर लेंगे 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128, इस वाले 64 को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगी 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको सी की वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट लें तो 8 आता है, साथ में आप यूनिट लगा दें जो कि सेंटीमीटर है। सो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गया, ये आपने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी हमें गिवन था 90 डिग्री। अब इसमें दोनों एंगल हमने फाइंड करने हैं और साथ में 2 साइड्स हमें गिवन है और हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम राइट करें, वो इक्वल होता है आपके पास, ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू ए स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। हमने इस तरह से वैल्यू लगा दी। अब बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। सी स्क्वायर देखिए उसकी वैल्यू 6 है, उसका स्क्वायर ले लें, प्लस ए की वैल्यू आपके पास 12 है, उस वैल्यू का स्क्वायर ले लें। ये आपके पास 6 स्क्वायर 36 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में आप 36 को ऐड करें तो 180 आता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें 180 है, जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर रूट लिया है, बी स्क्वायर रिमूव करना था, स्क्वायर रूट लिया है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, इसका रिमूव हो गया, स्क्वायर बी आ गया और इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे 6 स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो थर्ड साइड थी वो आ गई। अब हमने एंगल्स की जानिब चलना है। एंगल अब आपने जब फाइंड करने हैं तो एंगल जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, इस तरह से कि हमारे पास साइड गिवन हो तो हमने एंगल कैसे लेना है, ठीक है। अब चेक करेंगे जो आपके पास साइड्स है ना, वो कौन सी साइड जो है वो गिवन है, वो तो सारी गिवन है आपके पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम साइन थीटा ले लेते हैं, उससे हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि वैल्यू सारी हैं, जौन सी मर्जी आप रेशो ले लें। साइन थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। वैल्यू के सबकी गिवन है, अब ये भी हमने फाइंड कर ली हुई है तो ये भी आ गई। आप जौन सी मर्जी ले लें। साइन थीटा स्टार्ट में था तो हमने साइन थीटा ले लिया। तो अब यहाँ पे देखें जो थीटा है उसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को ऐसे ही राइट करें इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है आपके पास वो आप पुट कर लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है आपके पास साइन थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपने लगाना है, वो आपके पास 12 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 6 ओवर स्क्वायर रूट 5 आई है। अब यहाँ से देखिए आपको थीटा चाहिए, आप साइन को मूव करें उधर जाके ये इनवर्स हो जाएगा। 12 ओवर 6 स्क्वायर रूट 5 जो है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 स्क्वायर रूट 5 को आप डिवाइड करें या यहाँ से आप इसको कट कर लें। 6 2 टाइम 12 तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ना, साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 5 लें, जो वैल्यू आएगी 2 पे उसको डिवाइड कर दें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.894। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर दिया इसका आंसर, जैसे इनको डिवाइड करने से ये वाला आंसर आया। अब आपने इसका इन्वर्स ले लेना है। जब आप साइन इन्वर्स लेंगे 0.892 का तो शिफ्ट और साइन आप प्रेस करेंगे, थीटा लगाएं यहाँ पे, शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 63.4 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आई है, एंगल ए आया है आपके पास, मेजरमेंट एंगल ए, जो कि हम ये फाइंड कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंग अब हमने साइन की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ए आपके पास आ गया है 63.4 डिग्री। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, 2 एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल हमने मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, वो इक्वल होगा
90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें, 63.4 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 26.6 डिग्री। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मेजरमेंट एंगल सी आपके पास आ गया 26.6 डिग्री। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री, सी की वैल्यू दे दी गई है और बी की वैल्यू भी हमें गिवन थी जो कि 90 डिग्री स्टार्ट में दी हुई थी। अब हमने एक एंगल फाइंड करना है और दो साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। हमने मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना बहुत ईजी है। 90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 डिग्री। ठीक है, अब एक वैल्यू आपके पास आ गई, एंगल तीनों हो गए हैं। अब हमने साइड्स पे जाना है। ठीक है, अब साइड चेक कर लें। आपके पास ये वाली एक साइड गिवन है और ये साइड जो है वो आपने फाइंड करनी है। देखें कौन सी साइड में ये वाली रेशो आएगी अगर हम एंगल जो है वो यूज़ करते हैं ये वाला 60 का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास बेस की हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। ठीक है, सो बेस और परपेंडिकुलर रेशो कौन सी में आता है, दोनों वैल्यू जो है वो tan थीटा में आ सकती है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए और सी की वैल्यू लगा दी। tan थीटा आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर लें पहले। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास नहीं है, सी की वैल्यू 4 है, आप पुट कर लें। tan 60 जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास होता है √3 के इक्वल। ठीक है, इक्वल लगाएं ए ओवर 4। अब ए की वैल्यू चाहिए, 4 को मूव कर लें, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 √3। साथ में आप यूनिट लगा दें, सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में वो लगा दें। सो ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 √3 सेंटीमीटर। अब हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है। दो साइड जब फाइंड हो जाए तो हम पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे वो आपके पास इक्वल होगा b² इज इक्वल टू c² प्लस a²। अब b² जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। सो b² ऐसे ही रहेगा इक्वल c² की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर लें प्लस यहाँ पे देखें ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 4 √3। तो हम लगा देंगे 4 √3 इसका स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर लें 16 आ जाएगा प्लस इस वाले 4 का स्क्वायर सेपरेट लेना है और इस वाले का सेपरेट आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इस वे में इसका स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 16 प्लस 48 हो जाएगा, यहाँ पे b² है, इसको ऐड करें ना 8 में 6 आप ऐड करें तो वैल्यू आपके पास होती है 14। 4 लगेगा 1 कैरी 4 1 5 एंड 6 64 आ जाएगा। आपको b² की वैल्यू नहीं चाहिए, b की चाहिए, स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें इस तरह से, इक्वल लगाएं 64, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट जो है वो 8 होता है। साथ में आप यूनिट लगा दें सेंटीमीटर। सो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, तीनों साइड्स आ गई और तीनों एंगल आ गए, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमें मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है और सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है और बी की वैल्यू भी हमारे पास है। इस तरह से आपने ये डायग्राम जो सारी सेम ही है, इसी पैटर्न से आपने बना लेनी है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें गिवन है मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। अब हमें दो एंगल्स गिवन है, पहले हम एंगल फाइंड कर लेंगे जो कि सी है। तो मेजरमेंट एंगल सी आपके पास होगा 90 में से इस एंगल को माइनस करके आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। माइनस कर दें वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। 90 में से 30 माइनस करें 60, तो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू आ गई। अब हमने साइड फाइंड करनी है। अब साइड देख लें कि ये साइड है 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपके पास ये वाली साइड है, ये बेस काउंट होगी, ये परपेंडिकुलर है। तो सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही हम tan को यूज़ करेंगे, tan की रेशो। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आसानी के लिए यहाँ पे राइट कर रहे हैं आप, इसकी प्लेस पे परपेंडिकुलर की वैल्यू a है एक्सक्यूज़ मी, बेस की वैल्यू 4 है, c है, वो भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब tan थीटा यहाँ पे देखें 30 डिग्री है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं है, ऐसे ही राइट कर ले, c की वैल्यू 4 है, वो हम राइट कर लेते हैं। tan 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1/√3। टेबल से आपने ये वैल्यू देखनी है, इक्वल लगाएं a/4
4, आपको एक ही वैल्यू चाहिए, 4 का मूव कर लें, इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/√3 आ जाएगा इज इक्वल टू ए। साथ में यूनिट लगा दें जो कि सेंटीमीटर है। अब ए की वैल्यू आ गई है आपके पास, ठीक है। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक आपने साइड एंगल फाइंड करना था, कर लिया, एक साइड फाइंड हो गई। अब लास्ट साइड जो बी वाली है वो रह गई है। पैथागोरस थ्योरम से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर है इज इक्वल टू बी स्क्वायर जो कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 4 ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये सी की वैल्यू हमारे पास 4 ही है, ठीक है। सो 4 स्क्वायर लगाएंगे प्लस ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4/√3। इस वैल्यू का यहाँ पे ले लेंगे आप स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा। ये इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ये 16 आएगा हमारे पास, सॉरी, ठीक है। अब एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 16, सो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64/3। यहाँ पे बी स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लें हम। यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, इक्वल लगाएं, 64/3 का स्क्वायर रूट लें, बी आ जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 3 का नहीं। आप सॉल्व करेंगे इसको ऐसे ही राइट कर देंगे, ठीक है। साथ में सेंटीमीटर लगा दें। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 6 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। बी की वैल्यू हमें दे दी एक्सक्यूज़ मी, बी और ए की वैल्यू दे दी गई है और एक एंगल हमें गिवन है जो कि बी था 90 डिग्री। अब हमने 2 एंगल फाइंड करने हैं और जो है वो एक साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम जो एक साइड है उसको फाइंड कर लेते हैं पैथागोरस थ्योरम से। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम आपके पास इक्वल होगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर है इक्वल बेस स्क्वायर जो कि सी स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर जो आपके पास ए स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10, उसका स्क्वायर ले लें, इक्वल लगाएं, सी स्क्वायर आपके पास नहीं है ऐसे ही राइट कर दें, प्लस ए की वैल्यू आपके पास है 6 स्क्वायर, आप ले लें, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा इक्वल सी स्क्वायर ऐसे ही प्लस 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 को मूव करें इक्वल के इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर इसको माइनस करें 64 आ जाता है सी स्क्वायर। सी की वैल्यू चाहिए, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे अब हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, आप सी को इस साइड पे भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर 64 का स्क्वायर रूट लें तो 8 आता है, यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर लगा लें। अब थर्ड साइड हमारे पास आ गई, अब हमने एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब एंगल जो आपने फाइंड करने हैं ना उसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो एंगल को फाइंड करेंगे। साइन थीटा के साथ हम फाइंड कर लेते हैं पहला एंगल। साइन थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ये वाला और हाइपोटेन्यूज आपके पास सी है, मीन हम ये वाला एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं साइन थीटा का ए जो है, ठीक है। ए एंगल आपने फाइंड करना है, यहाँ पे आप साइन थीटा राइट कर लें या साइन एंगल ए भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास इक्वल होगा ए ओवर बी के। सो साइन थीटा लगाएं, ए की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 6 है ओवर 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6/10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 6/10 तो आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट कर लें साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, आप साइन को उधर ले जाएं, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.6। अब जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स 0.6 की तो आ जाएगी 36.87 डिग्री राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंगल ए लिया है तो मेजरमेंट एंगल ए राइट कर दें, ठीक है। कि मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 36.87 डिग्री आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला एंगल भी आ गया, अब हमने एंगल सी लेना है, ठीक है। ये वाला एंगल लेना है, 2 एंगल गिवन है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एंगल सी आ जाएगा। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू
90 डिग्री माइनस 36.87 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.16 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट एंगल सी, तो यही हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास दो साइड्स गिवन थी, एक एंगल गिवन था, दो साइड्स रिमेनिंग आपने एक साइड फाइंड करनी थी और एंगल। तो जब दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हमने लगाया। इस तरह से आपने ये डायग्राम, इन 6 पार्ट के डायग्राम एक ही वे में आप बनाएंगे कि यहाँ पे ए रखेंगे, बी और सी, ये वाला सी साइड, ये ए साइड और ये बी। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करें तो आपके लिए ईजी होगा। ये आपने बना लेनी है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। सो आपको ये वाली वैल्यू जो थी आपने लगाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ही होता है इक्वल बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसकी वैल्यू 10 थी, लगा ली। इसकी वैल्यू 6 थी, लगा ली। स्क्वायर लिया, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व किया, सी स्क्वायर 64 आ गया। हमें सी की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायर को रिमूव करना था, स्क्वायर रूट ले लिया, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल फाइंड करना था। हम पहले मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करेंगे। जब ये एंगल फाइंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब हम देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, कौन सी रेशियो में आता है। तो साइन थीटा में ये वैल्यू आ रही थी, सो हमने यहाँ पे साइन थीटा ले लिया, ठीक है। ये देखें बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ थी, हमने दोनों की वैल्यू लगाई, डिवाइड किया, 0.6 आ गया। यहाँ से हमने एंगल फाइंड करना था जो कि थीटा था, साइन को मूव कर लिया, दूसरी साइड पे गया, सो इनवर्स हो गया क्योंकि डिवाइड होगा। और डिवाइड को जब ऊपर लेके जाएंगे ना, साइन को, वैल्यू पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। सो इस तरह से ये इनवर्स हो जाता है। तो जब आप कैलकुलेटर से जब आपने वैल्यू लेनी है ना, तो आपने शिफ्ट और साइन दबा लेना है इस तरह से, फिर आप 0.6 इस तरह से दबा के जो है वो उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे 36 आ रहा है। कैलकुलेटर की थोड़ी सेटिंग जो है वो पॉइंट के बाद वो ये राउंड ऑफ कर देता है। आप अपनी कैलकुलेटर आपके ठीक होंगे तो उस पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, 36.87 इस तरह से, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा, ये एंगल ए आ गया। अब एंगल सी चाहिए, दो जब एंगल गिवन हो तो 90 में से हमने ये वाला एंगल जो फाइंड किया उसको माइनस कर देंगे, तो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 53.16 डिग्री। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।